वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस 2023 और 24 का। ठीक है, नया सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जो कि फाइनल एग्जाम के लिए होगा। और जो फाइनल एग्जाम होता है आपका फरवरी मार्च में, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम दे रहा है फाइनल, उसके लिए। हिस्ट्री जो है आपका हिंदी में इसे इतिहास कहते हैं। जो बच्चे 10th से न्यू पास हुए हैं, जो 11th में गए, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो उसके अंदर आपके पास ये सब्जेक्ट रहता है। न्यू सिलेबस है फाइनल एग्जाम के लिए। ये आपकी कुछ इस तरह से आपको बुक दिखेगी क्लास 11 के लिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तक। जो बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा जो कि 2023 और 24 का जो सेशन रहेगा उसके लिए होने वाला है। इससे पहले भी आपका जो है सिलेबस था 11th क्लास का हिस्ट्री का, 2023 22 और 23 का, तो वो सेम सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन आज हम अच्छे से समझेंगे कि सिलेबस हिस्ट्री का रहने क्या वाला है। डीप डिस्कस करेंगे, चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, तो डीपली डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट रहता है आर्ट्स के अंदर, पोल साइंस, उसको भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का मैं दे दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे। चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। और उससे पहले अगर आपका डाउट रह जाता है कोई, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, क्लास 11 1 2 3 4 नाम से टेलीग्राम पर, तो आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल रहता है वहां पे सेंड किया जाता है। ठीक है, या कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सभी बच्चे के क्वेश्चंस का मैं जरूर रिप्लाई करता हूं, तो कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो हिस्ट्री में अगर आएंगे क्लास 11th में, हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, इसके अंदर आपकी दो बुक्स है। एक बुक है, एक इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, यहाँ पे कुछ इस तरह देख सकते हैं, एंड हिंदी मीडियम के लिए कुछ इस तरह से ये बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम का जो नाम है बुक का, विश्व इतिहास के कुछ विषय है। एंड इंग्लिश मीडियम का देखेंगे थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने ले लिया है, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख ले कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्या आपका सिलेबस है। इंग्लिश मीडियम ज्यादा मैंने हिंदी मीडियम पे फोकस किया, लेकिन जो जरूरी चीज है वो मैंने इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे बताई हुई है। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी जो हिंदी मीडियम की बुक है, विश्व इतिहास से कुछ विषय, ये आपकी जो है ओल्ड एनसीईआरटी है। ओल्ड मतलब पुरानी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपकी बुक जो है देता है एनसीईआरटी। यहाँ पे अगर आप जाएंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ये पुराना है, इसके अंदर आपके टोटल हिस्ट्री में जो इतिहास है उसमें 11 चैप्टर दिखाए हुए हैं। ये पुराना है। जो नया सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नया है ये, न्यू एनसीईआरटी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 चैप्टर है, तो यही आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में 2023 और 24 में। ठीक है, ये आपकी बुक्स है हिंदी मीडियम की। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने दिखा दिया इधर कि यहाँ पे आपको 7 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, ये आपके 7 चैप्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम की बुक यहाँ पे आपको शो हो रही है। आगे हम चलते हैं, सिलेबस को और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ये सिलेबस दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सीबीएसई 11th और 12th दोनों का एक सिलेबस दिया था, जिसके अंदर 11th का सिलेबस कुछ इस तरह से बताया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे देखेंगे आपको, आप तो यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया आपके जो भी पूरी बुक है उसको। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 है, इसको पहले सेक्शन में रखा है। दूसरा और तीसरा चैप्टर इन्होंने सेकंड वाले सेक्शन में रखा है। चौथा पांचवा इन्होंने थर्ड में, एंड 6th एंड 7th वाला आपका 4th में। यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम में नहीं देता सीबीएसई। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये आपका लेखन कला और शहरी जीवन वाला चैप्टर है। ठीक है, लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपके चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर जो आपका आ रहा है ये 10 नंबर का आ रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे आप, ये भी 10 नंबर का है। चैप्टर नंबर 3 ये भी 10 नंबर का है। चैप्टर नंबर 4 आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी 10 नंबर का है। चैप्टर नंबर आपका जो 5 ये भी 10 नंबर का है। चैप्टर नंबर 6 एंड आपका 7 जो है ये 15 नंबर का है, बाकी सब 10-10 नंबर के। यहाँ पे मार्क्स दिखाया गया है कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आपका है और एग्जाम में कितने नंबर के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में था, इसे मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में कुछ इस तरह से हिंदी मीडियम में कर दिया है। बाकी मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता देता हूँ
कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, साथ ही कितने चैप्टर है टोटल। मैंने यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी ली है। ओल्ड इसलिए ली है, ओल्ड एनसीईआरटी इसलिए ली है क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पुरानी किताबें होंगी, तो उनसे या जो छप चुकी है वो पुरानी आपको मार्केट में ज्यादातर मिलेगी। कोशिश करना आपको ज्यादा ज्यादा नहीं लेनी है। बाकी जिनके पास पुरानी है उनके लिए पहला चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से, ये आपका कट गया है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर कौन सा हो गया, लेखन कला और शहरी जीवन, ये है, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये भी आपका आएगा, ये भी 10 नंबर का है। इस्लाम का उदय और विस्तार, ये चैप्टर नंबर 4 था, ये आपका कट गया है, ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे आता है यायावर साम्राज्य, ये वाला चैप्टर आपका 10 नंबर का है, तो ये आपको पढ़ना है। 3 वर्ग चैप्टर नंबर जो है आपका जो है 6 दिया हुआ है, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको नंबर पे इस पे फोकस करना है। चैप्टर नंबर 1 ये हो गया है, चैप्टर नंबर 2 ये हो गया है, एंड चैप्टर नंबर 3 ये हो गया है, 4 ये हो गया है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, ये भी 10 नंबर का है। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपका जो है ये भी आपका आ रहा है, तो ये है चैप्टर नंबर आपका 5, एंड ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। एंड आगे की तरफ हम चले तो ये आपके 2 चैप्टर कटे हुए, संस्कृतियों का टकराव एंड आपका चैप्टर नंबर 9वां औद्योगिक क्रांति, तो ये आपको दोनों ही नहीं पढ़ने हैं। एंड आपका 10वां और 11वां दोनों ही पढ़ना है, जो कि ये 10 नंबर का है। एंड ये भी, ये आपका जो है लास्ट वाला ये बचता है, ये आपका 15 नंबर का है। एंड ये आपका चैप्टर नंबर 6 हो गया एंड 7 हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है पूरा इस वाली बुक के अंदर। लेकिन मैं आपको थोड़ा और डीप बताऊंगा, चैप्टर वाइज टॉपिक भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है हर एक चैप्टर में, आप अच्छे से समझ पाएंगे सिलेबस को, साथ ही आपको पढ़ना क्या है चैप्टर के अंदर वो भी। इसे आपको क्या करना है, नोट कर लेना, आगे जो मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जो आपका पहला चैप्टर था समय की शुरुआत से, ये आपका कट गया है, तो आपको क्या करना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसके अंदर दिया होगा, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। समय की शुरुआत से इसके अंदर जो पढ़ा जाता था वो पढ़ा जाता था कि जो मानव है बंदरों के बारे में, यानी मानव कैसे आए यहाँ पर, उसके बारे में पढ़ा जाता था, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे है लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है। इसके अंदर आपको जो पढ़ना है मेसोपोटामिया के बारे में, लेखन कला और शहरी जीवन ये चैप्टर का नाम है। अगर आप नई एनसीईआरटी लेंगे तो वहां पे चैप्टर नंबर 1 आपका लेखन कला और शहरी जीवन है। इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जो कि बहुत पुरानी सभ्यता, यानी विश्व की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल कैसा है। शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसका महत्व क्या था, शहरों में माल जो है आता जाता कैसे था, ये चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। लेखन कला का विकास कैसे हुआ इसमें, लेखन प्रणाली आप पढ़ेंगे। साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, यानी पढ़े लिखे, यानी पढ़ाई के बारे में वहां की जानेंगे। लेखन कला का प्रयोग कैसे किया जाता था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण, मंदिर और राजाओं के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। शहरी जीवनों के बारे में पढ़ेंगे। पशु चारा क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, मेसोपोटामिया जो है संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था, और लेखन कला की क्या क्या देन है विश्व को। तो ये चीजें आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि आपका आ रहा है, और ये चैप्टर आपका पहला 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ हम चले तो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस चैप्टर का नाम है। और इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे यह है साम्राज्य का आरंभिक काल, तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में पढ़ेंगे। लिंग, साक्षरता, संस्कृति, आर्थिक विस्तार, श्रमिकों पर नियंत्रण, सामाजिक श्रेणियां और परवर्ती पुराकाल, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे ये चीजें। तो ये है आपका सेकंड चैप्टर, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आपको ये जरूर ऊपर से जा रहा होगा, 10th क्लास के जो बच्चे जो 11th में आ गए हैं उनके ऊपर से जरूर जा रहा होगा ये चीजें, लेकिन आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। जैसे जैसे आप चैप्टर जो है क्लियर करते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला जो आपका है चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये कट गया आपका, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 ओल्ड एनसीईआरटी में हुआ करता था, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं यायावर साम्राज्य की तरफ। यायावर साम्राज्य चैप्टर नंबर आपका न्यू एनसीईआरटी में 3rd है। इसमें आप पढ़ेंगे मंगोलों के बारे में, कि मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। चंगेज खान के बारे में पढ़ेंगे, उसके जीवन के बारे में, चंगेज खान के उपरांत मंगोल कैसा हुआ, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक जो है संगठनों के बारे में आप पढ़ेंगे। चंगेज खान और मंगोलों का जो है विश्व इतिहास में क्या स्थान है, ये आप टॉपिक क्लियर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं, यायावर साम्राज्य से ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे।
आगे की तरफ हम चले तो चैप्टर नंबर हमने अभी थर्ड डिस्कस किया, अब ये चैप्टर नंबर 4 हो गया है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 3 वर्ग है चैप्टर का नाम, इसके अंदर आप सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, 3 वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अभिजात वर्ग हो गया जिसमें से एक वर्ग था मैनर की जागीर, नाइट प्रथम वर्ग जो कि पादरी वर्ग था, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। भिक्षुओं के बारे में पढ़ेंगे, चर्च और समाज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा वर्ग किसान स्वतंत्र और बंधक, नई कृषि प्रौद्योगिकी हो गया। चौथे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, नए नगर और नगरवासी, कैथीड्रल नगर, 14वीं शताब्दी का क्या संकट था वो पढ़ेंगे। सामाजिक असंतोष, राजनीतिक परिवर्तन, इंग्लैंड, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, और पर्यावरण और भूमि का उपयोग। ये टॉपिक रहेंगे आपके जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। ठीक है, 3 वर्ग के अंदर चैप्टर नंबर 4 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आगे की तरफ हम चलते, चैप्टर नंबर आपका 5 आता है। इस चैप्टर का नाम है आपका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इटली के नगरों के बारे में पढ़ेंगे, उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे और मानवतावाद के बारे में। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या रहा, विज्ञान और दर्शन अरबों का क्या योगदान रहा इसमें। कलाकार और यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे, वास्तुकला हो गया। प्रथम मुद्रित पुस्तकें यानी सबसे पहली छपी पुस्तकों के बारे में आप पढ़ेंगे। मनुष्य की नई संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं की क्या आकांक्षाएं थी वो पढ़ेंगे। ईसाई धर्म के अंदर जो वाद विवाद हुए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में आप इसमें देखेंगे। 14वीं सदी में क्या यूरोप में जो है पुनर्जागरण हुआ था। ये टॉपिक रहेंगे आपको जो इस चैप्टर में आपको क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये टॉपिक आपको दिखेंगे जब आप चैप्टर खोलेंगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। और मैंने ये चीजें आपको एक चीज नहीं बताई है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके जो चैप्टर है वो सभी 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसमें नहीं बताया। ये सभी 10 मार्क्स के चैप्टर रहेंगे जो कि 10 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका यायावर साम्राज्य, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे हम चले, 3 वर्ग, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, आगे आपका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। एंड आगे चले, संस्कृतियों का टकराव जो कि आपका चैप्टर है, ये आपका कट गया है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं हम, अगला भी चैप्टर आपका जो है औद्योगिक क्रांति है, इसका नाम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपका कट गया है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। आगे की तरफ चले हम, मूल निवासियों का विस्थापन इस चैप्टर का नाम है, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर ये 6 हो गया न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे आप, मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियों से मुकाबला के बारे में पढ़ेंगे आप, पारंपरिक धारणा क्या थी, अपनी जमीन से जो है मूल बासिंदे को कैसे निकाला गया, गोल्ड रश के बारे में पढ़ेंगे, उद्योगों की वृद्धि, संवैधानिक अधिकार, बदलाव की लहर, ऑस्ट्रेलिया। ये टॉपिक रहेंगे आपको जो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मूल निवासियों का विस्थापन, इसके अंदर आप पढ़ेंगे। आगे जो आपका लास्ट चैप्टर रहता है आधुनिकीकरण के रास्ते, ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके अंदर आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे राजनीतिक व्यवस्था, मेजी पुनर्स्थापना क्या था, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, औद्योगिक मजदूर, आक्रामक राष्ट्रवाद, पश्चिमीकरण और परंपरा, रोजमर्रा की जिंदगी, आधुनिकता पर विजय, हार के बाद जो है एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी, चीन के बारे में पढ़ेंगे, गणतंत्र की स्थापना, चीन साम्यवादी दल का उदय किस प्रकार होता है, ये चीजें पढ़ेंगे। नई जनवाद की जो है स्थापना, ये आप पढ़ेंगे। दर्शनों का टकराव, 1978 से शुरू होने वाले सुधार, ताइवान के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि आप देखेंगे ट्रेंड कर रहा था हाल ही में। तो चीन और ताइवान के बारे में आपने सुना होगा, तो ताइवान का किस्सा आप इसमें देखेंगे। आधुनिकीकरण की शुरुआत किस प्रकार हुई, युद्ध उत्तर राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व, लोकतांत्रिकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास, कोरियाई लोकतंत्र और आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके संकट के बारे में। आधुनिकता के 2 मार्गों के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपके टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर में। तो ये आपका पूरा का पूरा हमने सिलेबस टॉपिक वाइज डिस्कस किया है ताकि आप और अच्छे से चैप्टर को समझ पाओ। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने होंगे हिस्ट्री में, ये पूरा सिलेबस है पूरे 2023 और 24 के सेशन का, ये आपको इसमें पढ़ने होंगे ये सारे टॉपिक। ठीक है, यही इसी में से आपका पूरा पेपर आएगा। टोटल बुक से अगर हम देखें 75 नंबर का आपका तो इस चैप्टर में से रहेंगे, एंड 5 नंबर का आपका रहता है मैप, तो ये 80 हो जाता है। एंड 20 नंबर का आपका जो रहेगा वो प्रोजेक्ट फाइल रहेंगे, तो 100 नंबर का पूरा पेपर आपका इस तरह से बन जाता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका इतिहास का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया। मुझे ऐसा मतलब लगता ही है,
कंफर्म है कि काफी ज्यादा बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा ये चीजें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा आगे जरूरी होने वाला है। इसीलिए आप इसे अपनी हिस्ट्री की नोटबुक रहेगी उसके अंदर नोट जरूर कर ले। जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा कवर करते जाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थे, और ये टॉपिक से आपको ये पता रहेगा कि क्या चीजें मेरी कवर हो गई है एंड चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। इससे आपका ये रहेगा कि आप नोट करके खुद भी आप जो है, आजकल आप देखेंगे गूगल पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, चैट जीपीटी वाली चीजें आ गई है, तो वहां पे आप जाके सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक थे जो कि चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, एंड कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता हो वीडियो के बाद भी तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने कृष्णा साहनी 08, एंड टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना। आपको क्लास 11 के लिए जो बनाया गया है, ये नाम कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने होंगे, क्लास 11 1 2 3 4। इस दोनों का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में जो टाइटल लिखा रहता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां से आप जो है इन दोनों लिंकों में से आप जो भी हो डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। साथ ही जरूर ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम में, जैसा कि मैंने बताया कि 2000 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर ज्वाइन है, तो आप भी जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है नीचे दिखाए सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और बेल का आइकन निकल कर आएगा तो उस पे उसको आपको जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। ठीक है, ये था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।